फिल्म की शुरुआत में हम मिरांडा को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल में नर्स थी। उसे सर्जरी में गहरी दिलचस्पी होती है, इसलिए वह एक सर्जरी होते हुए देख रही थी। वह एक सामान्य नर्स है और एक सर्जरी नर्स बनने वाली थी। वह इसके लिए कड़ी मेहनत करती है। पिछले कुछ दिनों से एक बुरी औरत उसकी मरीज थी और उसकी मौत हो जाती है। बुरी औरत के मरने के बाद उसका बेटा उससे मिलने आता है। मिरांडा ने उससे माफी मांगी और कहा, तुम्हारी माँ को ज्यादा दर्द नहीं हुआ, यह अच्छा हुआ। उसके बेटे ने कहा कि उसे ज्यादा दर्द होना चाहिए था। उसने मुझे 29 साल तक दर्द दिया है, उसे भी उतना ही दर्द होना चाहिए था। बुरी औरत का बेटा हर रोज उससे मिलने आता था। मिरांडा को लगा कि शायद वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन असलियत इसके उलट थी। काम से घर आते समय वो एक लॉन्ड्री में जाती है, जहां लड़की उससे रसीद पर साइन करने को कहती है, लेकिन मिरांडा को साइन करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि इन दिनों उसके हाथ थोड़े कांपने लगे थे। अगर यह समस्या बढ़ती गई तो वह सर्जरी नर्स नहीं बन पाएगी। इसके बाद वह अपने पिता से मिलने जाती है। पिता के पास एक कुत्ता था जो मिरांडा को नहीं पहचान पाया। उसने उस पर हमला कर दिया और उसकी ड्रेस फाड़ दी। वह इस बात से बहुत नाराज थी। मिरांडा ने पिता को बताया कि वह नया घर खरीदने वाली है। उसके पिता ने कहा, सब कुछ अच्छे से जांच लेना। पिता को मिरांडा से मिलना अच्छा लगता है। अचानक रेस्टोरेंट में एक आदमी का दम घुटने लगता है। मिरांडा यहाँ बहुत बहादुरी दिखाती है। वो दौड़कर उस आदमी के पास गई। उसने उसका गला काट दिया और उसमें पाइप डाल दिया। इससे उस आदमी की जान बच गई। अगले दिन वह अपने नए घर देखने जाती है। वह घर की अच्छी तरह से जांच करती है। उसी दिन शाम को उसकी दोस्त का जन्मदिन होता है और उसे केक बनाने का बहुत शौक है, इसलिए वह एक सुंदर केक बनाती है। ये केक सबको पसंद आता है। पार्टी में उसकी एक दोस्त डार्लिंग कहती है कि उसने उसके लिए एक डेट फिक्स कर दी है। वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मिरांडा उसकी बात से सहमत हो जाती है। अगले दिन वह डेट के लिए तैयार हो रही थी, तभी वह आदमी केविन समय से काफी पहले उसके घर आ जाता है। मिरांडा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने उसे अंदर आने दिया। मिरांडा ने अपने लिए एक स्पेशल पेन मंगवाया था और उसकी भी डिलीवरी हो चुकी थी। मिरांडा ने अभी तक कपड़े नहीं बदले थे, इसलिए उसने कहा कि वह कपड़े बदलने जा रही है। केविन ने देखा कि घर के सामान बक्से में पैक है, तो वह पूछता है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? मिरांडा कहती है, मैं एक नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ। अब मिरांडा को शक हुआ कि वह केविन नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। जब वह अपना पार्सल खोलना शुरू करती है तो वह और भी अजीब हरकत करता है, इसलिए मिरांडा उससे जाने के लिए कहती है और बाद में तय समय पे आने को कहती है। पर वो आदमी कहता है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वह दरवाजे के पास जाता है और उसे बंद कर देता है। मिरांडा कहती है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन वह उस पर हमला कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद वह वहां से भाग जाता है। असल में यह आदमी केविन नहीं था, उसका नाम विलियम था। थोड़ी देर में असली केविन घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुला था और उसने देखा कि मिरांडा बहुत बुरी हालत में है। फिर उसने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद मिरांडा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी चोटों की तस्वीरें खींची जाती हैं। फिर पुलिस उससे उस आदमी के बारे में पूछती है। मिरांडा को अचानक याद आता है, वह जब अपने पिता के साथ रेस्तरां गई थी, जहां उसने एक आदमी की जान बचाई थी, उसी रेस्टोरेंट में विलियम भी काम करता था। वह पुलिस को उसका ठिकाना बता देती है। विलियम रात को भागने वाला था। भागने से पहले वह अपने मालिक से पैसे लेने जाता है, लेकिन पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी और उसे गिरफ्तार कर लेती है। मिरांडा के पिता हॉस्पिटल में उसके साथ होते हैं। अगले दिन उसके पिता उसके घर जाते हैं, जहां उसके साथ जबरदस्ती हुई थी, और उस जगह को साफ करते हैं। वह फ्रिज पर मिरांडा की बचपन की तस्वीर को देखकर रो देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बीत गया है और उसके शरीर पर जो भी चोट थे सब ठीक हो गए थे, और वह अपने रियल एस्टेट एजेंट से मिलती है, जो बताती है अब कोई भी उसका पुराना घर नहीं खरीदना चाहता। अगर वह पुराना घर नहीं बेच सकती तो वह नया घर खरीद भी नहीं सकती। एजेंट ने कहा कि आप कुछ महीनों के बाद फिर से कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मिरांडा ने कहा कि अब लोग उसे जिस तरह से देखते हैं कुछ नहीं बदलेगा। एजेंट ने कहा कि उसे घर को नया लुक देने के लिए घर के आसपास कुछ पौधे लगाने चाहिए। अगले दिन जब वह पौधे लगा रही थी तो उसके पिता उससे मिलने आए। उसके पिता ने कहा कि पौधे ऐसे नहीं लगेंगे। इस पर वह गुस्सा हो जाती है और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताती है। उसके पिता उसे अपने साथ दोपहर का भोजन करने को कहते हैं, लेकिन मिरांडा मना कर देती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे एहसास होता है कि उस घटना के बाद से उसके हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे थे। फिर मिरांडा को पता चलता है कि उसका ट्रांसफर सर्जरी नर्स में होने वाला है। ट्रांसफर होने से पहले उसकी सहेली ने उसे एक गिफ्ट दिया, जो कि सर्जरी के दौरान अंग को निकालने वाला एक खेल था। रात को घर पे मिरांडा एक केक बना रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए वह ये काम ठीक से नहीं बना पा रही थी। वह इन दिनों किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही थी। अगले दिन उसके मुख्य डॉक्टर ने उससे बात की। उन्होंने कहा कि तुमने ट्रेनिंग मिस कर दी, अगर तुम इसी तरह सब कुछ मिस करते रहोगी तो तुम सब कुछ खो दोगे। मिरांडा कहती है कि क्या आप मेरा ट्रांसफर रद्द करना चाहती है? डॉक्टर ने कहा कि तुमने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है, तुम इन चीजों को अपने हाथों से ऐसे नहीं जाने दे सकती।
अगले दिन वह फिर से लॉन्ड्री में जाती है। वहां मौजूद लड़की ने कहा कि आपके पास रसीद नहीं है, शायद आपने इसके लिए पैसे नहीं दिए। मिरांडा ने कहा कि मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, पर वह इस बात से सहमत नहीं थी, इसलिए वे इस बात पर झगड़ने लगते हैं। गुस्से में मिरांडा कहती है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वह लड़की और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। मिरांडा ने आखिरकार उसे उसकी रसीद दे दी। वह लोगों का शिकार बनते बनते थक चुकी थी। रात में उसने सर्जरी गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए वह गेम में सही से सर्जरी नहीं कर पा रही थी। वह इस बात से बहुत परेशान थी। सुबह उसे एक विचार आया। उसने जेल में विलियम को एक पत्र लिखा। इस पत्र को पोस्ट करने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके सहकर्मियों ने भी उसकी खुशी देखी। एक दिन उसने देखा कि घर के बाहर वाली खिड़की खराब हो रही है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसे इसी घर में रहना था, इसलिए उसने इसकी मरम्मत शुरू कर दी। उसके पिता ने भी उसकी मदद की। उसके पिता उसके लिए उसका बचपन का झूला लाते हैं, लेकिन मिरांडा कहती कि यहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके पिता को लगा था मिरांडा को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि वो और उसकी माँ इसी पर झूला झूलती थी। मिरांडा कहती है कि उसे उस समय के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब हमें पता चलता है कि मिरांडा और उसकी माँ के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इसी बीच मिरांडा ने विलियम को जो पत्र भेजा था वह वापस आ जाता है। वह उसे फिर से पोस्ट करती है। एक दिन उसे अस्पताल में फोन आता है। कुत्ते के साथ खेलते समय उसके पिता घायल हो गए थे। उसके पिता अब कुत्ते की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मिरांडा को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। कुत्ते को वह पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुत्ते के लिए कुछ खाना लेकर आई। उसके बाद वह उसकी बात मानने लगा। मिरांडा ने विलियम को बहुत सारे पत्र लिखे, लेकिन उसने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में एक दिन उसके पास एक पत्र वापस आया, जिस पर उसने लिखा था यू विन। इसका मतलब था कि अब वह उससे मिल सकती है। वह उससे मिलती है और उससे पूछती है, आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों राजी हो गए? विलियम ने कहा कि यह मेरी गलती थी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। तुम मुझसे जो भी कहना चाहती हो कह दो। मिरांडा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाली, मैं बस तुम्हारी आंखों में देखना चाहती थी। क्या मैं अब भी तुमसे डरती हूँ? विलियम ने कहा कि तुम अब भी उस घर में रहती हो, तुम्हारा पत्र वहीं से आता है। मिरांडा ने कहा कि मेरी योजनाएं बदल गई हैं। वह थोड़ा डरी हुई थी कि क्योंकि विलियम अभी भी उसका पता जानता था। अगले दृश्य में मिरांडा अपने पिता के कुत्ते से मिलने आई थी। वह उसके लिए कुछ खाना लेकर आई थी। अब इस फिल्म में विलियम और कुत्ते को एक जैसा दिखाया जाता है। कुत्ते को नियंत्रित करने के लिए वह जो काम कर रही थी वही काम वह विलियम को नियंत्रित करने के लिए करती है। पिता ने मिरांडा से कहा, तुम तो कुत्ते से नफरत करती थी। मिरांडा कहती है, उससे नफरत करके मुझे बहुत तकलीफ हुई। यही बात विलियम पर भी लागू होती है। जब वह उससे मिलने आती है, मिरांडा उससे पूछती है उसे क्या पसंद है। विलियम कहता है, मुझे चीजें ठीक करना पसंद है। तुम और मैं एक जैसे हैं। तुम लोगों को ठीक करती हो और मैं चीजों को ठीक करता हूँ। अगले दृश्य में मिरांडा अपने पिता के कुत्ते को ट्रेन कर रही थी। वह सोचती है कि जब लोग कुत्ते को ट्रेन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। वह कुत्ते की तरह विलियम को भी अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। एक दिन वह उससे मिलने आई, लेकिन विलियम उससे नहीं मिला। कुछ कैदियों ने उसे चोट पहुंचाई थी। विलियम की सेलमेट उससे कहते हैं, जो लड़की तुमसे मिलने आती है वह बहुत खूबसूरत है। क्या उसे पता भी है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? विलियम उस पर गुस्सा हो जाता है। अगली बार जब मिरांडा विलियम से मिलने आई तो वह बहुत गुस्से में थी। वह कहती है, तुम उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? विलियम उसे सब कुछ समझाता है। वह उसे अपने शरीर पर एक बड़ा घाव दिखाता है। तब मिरांडा उसके साथ छेड़खानी भी करती है। रात को मिरांडा फिर अपने पिता से मिलने गई। उसके पिता कहते हैं, आज मेरा कुत्ता बहुत सो रहा है। मिरांडा कहती है, वह बूढ़ा हो गया है। अब जब क्रिसमस आ गया था, मिरांडा ने विलियम को एक नोट भेजा। ये नोट विलियम के सेलमेट ने पढ़ा। विलियम उसे धमकी देता कि वह उसकी चीजों को न छुए, वरना उसे पता है कि वह जेल में क्यों है। उसे अब भी लड़कियों की बहुत याद आती है और वह उसका बुरा हाल कर सकता है। अगले दृश्य में जब मिरांडा विलियम से मिलने आती है तो बातों बातों में उसकी माँ का विषय आता है। मिरांडा कहती है, जब मैं छोटी थी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उन्हें अस्थमा था और उन्हें समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाई। विलियम कहता है, उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई, शायद इसीलिए उसने गलत रास्ता चुना। विलियम बताता है, अब उसे पैरोल पर रिहा करने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि उसकी सजा पूरी होने से पहले ही वह जेल से बाहर होगा। वह कहता है, मैं यहाँ बंद हूँ, इसीलिए तो तुम मुझसे मिलने आती हो। हो सकता है कि जेल से छूटने के बाद तुम मुझसे मिलना न चाहो, मैं ये समझ सकता हूँ। मिरांडा पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है? विलियम कहता है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, कृपया मुझे एक मौका दो। अगले दृश्य में मिरांडा के पिता का कुत्ता मर जाता है। वह अपने पिता की देखभाल करती है और कुत्ते को भी दफनाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि विलियम जेल से रिहा होने वाला था, लेकिन जाने से पहले वह अपने साथी को धमकाता है। इसका मतलब है कि वह थोड़ा भी बदला नहीं था। जेल से निकलने बाद उसने मिरांडा को अस्पताल में फूल भेजे।
मिरांडा ने उसे फोन किया और कहा, तुम मेरे ऑफिस में फूल नहीं भेज सकते। विलियम ने कहा, मैं बस तुम्हारे संपर्क में रहना चाहता था। वह कहती है, तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। हम देखते विलियम एक मोटल में रह रहा था और वह कुछ लड़कियों पर नजर रख रहा था। तभी लड़कियों का बॉयफ्रेंड आ जाता है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन वह सीधे मिरांडा के घर चला जाता है। मिरांडा कहती है, तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे, मुझे यह नहीं पता था। विलियम कहता है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मिरांडा फिर उसे अपने घर के काम पर लगा देती है। वह उसके लिए जूस भी बनाती है, पर उसे घर के अंदर नहीं आने देती। जाने से पहले विलियम कहता है, तुम्हारी छत पर एक छेद है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मिरांडा इस बात पर सहमत हो जाती है। फिर वह एक हार्डवेयर स्टोर पर जाता है। मिरांडा के पिता भी वहाँ सामान खरीद रहे थे। विलियम स्टोर के मालिक को घर का नक्शा दिखाता है। मिरांडा के पिता ने ये देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया और उन्हें समझ आ गया कि वह मिरांडा के घर गया था। वह ये सब देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह मिरांडा को डांटते हैं। वह कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मिरांडा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बस मेरी मदद कर रहा है। मिरांडा कहती है, मैं बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पीड़ित बनकर नहीं रह सकती। पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और चले जाते हैं। विलियम ने दूर से ये सब सुन लिया था। उसने कहा, शायद मुझे फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। मिरांडा कहती है, मेरे पिता को ज्यादा गंभीरता से मत लो, वैसे भी वे कई हफ्तों तक वापस नहीं आएंगे, तुम मेरी मदद करने आ सकते हो। अगले दिन वह फिर से उसके घर जाता है और उसकी मदद करता है, लेकिन आज वह हर समय उसकी ओर देखता रहता है। मिरांडा उसके लिए जूस लाती है, जिसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो देखा मिरांडा उसका ध्यान रख रही थी और उसने वही ड्रेस पहनी थी जो उस दिन घटना के वक्त पहना हुआ था। विलियम उससे पूछता है, मुझे क्या हुआ। मिरांडा कहती है, तुम बीमार हो और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बलात्कारी का कोई इलाज नहीं है। विलियम थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि मिरांडा ने उसे पूरी तरह से बांध दिया था। मिरांडा ने कहा, तुम बस बेहोश थे, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है। वह डर गया। मिरांडा कहती है, मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया था, मैंने कुत्ते को जो जहर दिया था, तुम उस जहर से बेहोश हो गए थे। विलियम कहता है, तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम लोगों को बचाती हो। मिरांडा कहती है, वो वही करती है जो सही है। अचानक मिरांडा के दरवाजे पर दस्तक होती है। विलियम चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन मिरांडा उसे चुप करा देती है। जब वह बाहर गई तो देखा कि एक डिलीवरी मैन खड़ा है। उसने अपने लिए एक खास पेन मंगवाया था जिससे वह लिख सके। वह विलियम से कहती है, तुम्हारे कारण मेरे हाथ कांप रहे थे, अब मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है। विलियम कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती। मिरांडा कहती है, मैंने तो अपनी मां मार भी डाला था, मैंने उनकी अस्थमा की गोलियां छिपा दी थी इसलिए वह मर गई। मिरांडा कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आखिरकार जीत गई। इसके बाद वह अपने पिता के पास गई। पिता ने कहा, तुम जो भी कर रही हो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ये तुम्हारे पूरे जीवन का सवाल है। मिरांडा कहती है, विलियम अब हमारे पास वापस कभी नहीं आएगा, इसका मतलब है उसने उसे मार डाला था। उसके बदले के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।